माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो गलती से इन्वेंट हुई है। अगर भाई ये गलती नहीं हुई होती तो इनमें से एक मेरी फेवरेट चीज भी नहीं यहाँ पर नहीं होती। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है टेक यूनिक भाई को। उनका चैनल मेरी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर चेकआउट कर ले। कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ, कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से पहली बार आइसक्रीम बना, और क्या मैगी पहली बार रबर से बना था। क्या भाई बच्चे की भूलने की वजह से आइसक्रीम बना था क्या? भाई मुझे तो पता ही नहीं है। जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही गलती से इन्वेंट हुई चीजों के बारे में बताएंगे। नंबर 8, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन एक रेस्टोरेंट में हुआ था। इस वीडियो को भी गलती से स्किप मत करना, पूरा देखना गाइस। दरअसल एक कस्टमर ने फ्राइज मंगाए थे, लेकिन फिर उसने कंप्लेंट की कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं, और कहा कि शेफ इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर जो शेफ था उसने ये बात दिल पे ले ली और उसने फिर एकदम पतले आलू भाई शेफ की बुराई कर दी काटे और उन्हें डीप फ्राई किया और उसमें नमक डाल दिया, और ऐसे इन्वेंशन हुआ चिप्स का। ये टेस्ट कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। भाई चिप्स इस तरीके से बने थे भाई, गलती से उस शेफ को गुस्सा दिला दिया था, इस वजह से बने थे चिप्स। और देखते हैं भाई आगे। और आज भी यह हमें बहुत सबको पसंद है भाई। नंबर 7, पिल्लो। पहले पिल्लो के नाम पर लोग पत्थर पर सोते थे क्योंकि वो पत्थर से बनाए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी पिल्लो कंफर्ट के लिए नहीं होता था, वो असल में कीड़े मकोड़े से बचने के लिए सही होता बात है था। भाई, अगर सही कोई बात है। ऐसे पहले पिल्लो कीड़ों मकोड़े से बचने के लिए होता था, क्योंकि पहले जमाने के लोग जो है ना वो जमीन पर सोते थे, जमीन पर। पिल्लो के बगैर सोता तो कीड़े उसके कान में जा सकते थे, लेकिन माना जाता सही है बात कि है किसी भाई। राजा के नौकर ने गलती से कपड़े पिल्लो के ऊपर रख दिए, और राजा जब उस पर सोने गए तो उनको वो बहुत कंफर्टेबल लगा था, और इसके बाद सॉफ्ट पिल्लोस बनना शुरू हुए। भाई राजा के सिर पर रख दिया और राजा ने बनाना स्टार्ट कर दिया भाई। पिलो का इन्वेंशन कुछ इस तरीके से हुआ था। स्टिक आइसक्रीम। देखते हैं ये भाई। स्टिक आइसक्रीम एक बच्चे के भूलने की वजह से इन्वेंट हुई थी। एक बार एक बच्चे ने पानी और सोडा को एक स्टिक चम्मच से आइसक्रीम। मिक्स किया और उसे पीना ही भूल गया, और वो ऐसे ही रात भर पड़ी रही। 1 मिनट गाइस, बच्चे की भूलने की वजह से अगर सोचे तो भाई कैसे हो सकती है? कैसे बच्चा भूल के आइसक्रीम बना सकता है भाई? आप खुद सोच कर देखो। अब देखते हैं भाई कैसे बनाई होगी और उसने। तब बहुत ठंडी थी जिसकी वजह से वो जम गई। और भाई। उसने जब सबको ये कमाल का इन्वेंशन बताया तो एक आदमी को आइडिया आया, क्यों ना इसमें फ्लेवर्स ऐड करके इसे मार्केट भाई। में बेचा जाए। और फिर क्या तो था? भाई ये आज फ्लेवर्स ऐड बच्चों की करके favorite बेच चीज दिया। है। और मेरी फेवरेट आइसक्रीम है भाई, मतलब इस वीडियो की फेवरेट चीज है भाई ये फ्रिस्बी। आपने फ्रिस्बी गेम तो देखा ही होगा। बच्चों की नहीं भाई, वो लेकिन सबकी खाना फेवरेट डालने चीज के लिए रहती है। एक प्लेट हुआ करती थी। विलियम फ्रिस्बी नाम का एक शख्स था, वो केक्स बेचता था, और इसे बेचने के लिए वो एक प्लेट का इस्तेमाल करता था। पर एक बार कुछ बच्चे उस केक टेक यूनिक भाई को भी सब्सक्राइब कर दो और मुझे भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे 20,000 सब्सक्राइबर बहुत करीब है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। खाने आए, और खाने के बाद वो उस प्लेट से खेलने लगे, और उन्हें इतना मजा आया कि वो रोजाना बस उस प्लेट की वजह से यहाँ पर केक खाने आते थे और इस गेम को खेलते थे, और इन्होंने इस गेम का नाम फ्रिस्बी रख दिया। कौन सा गेम है भाई? कौन सा गेम है भाई? फ्रिस्बी। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मुझे नहीं पता ये कौन सा गेम है भाई फ्रिस्बी। क्या आपको पता है माइक्रोवेव बनाने वाले शख्स की जल के मौत भी हो सकती थी। एक आदमी माइक्रोवेव। था और ये कुछ रेडार इक्विपमेंट को चेक करना चाहता था, और ये रेडार इक्विपमेंट हीट को छोड़ रहा था, पर इसे पता ही नहीं था। लेकिन फिर इसने भाई देखा साहब। कि इसके पॉकेट में जो चॉकलेट थी वो अपने आप पूरी मेल्ट हो गई, और फिर इसने रेडार को बंद किया, और उसने अगली बार एक भुट्टे पर ट्राई पॉपकॉर्न किया, बन और जाएगा वो भाई। भुट्टा पॉपकॉर्न बन गया, और ऐसे ही बना था माइक्रोवेव। भाई ऐसे तो भाई पॉपकॉर्न का भी इन्वेंशन हो गया होगा, क्योंकि माइक्रोवेव में ही रख दिया तो बस एक चीज से 2 निशाने लगा दिए भाई ने। नंबर 3, टी बैग। 1930 में थॉमस टी सुलिवान बैग नाम का भाई, एक ये आदमी कैसे था इन्वेंट जो कि हुआ चाय भाई? को टी बेचता बैग था, लेकिन मैंने उसके देखा पास है इतने काफी। पैसे नहीं थे कि वो टी बैग को बड़े बड़े बॉक्सेस में बेच सके और अच्छी पैकेजिंग कर ठीक है सके, भाई। और वो अपनी चाय की क्वालिटी भी अच्छी देना ओके। चाहता था। इसलिए उसने पैसे बचाने के लिए अपनी चाय को ऐसे बेचा, छोटे छोटे पैकेट्स में, और लोगों को लगा कि ये टी को अच्छे से भाई। मिक्स करने के लिए है। पर थॉमस ने इसे पैसे बचाने के लिए यूज किया था, लेकिन ये मिक्सिंग का काम अच्छे से कर रहा था, और ये भाई उसने जुगाड़ किया और ये ट्रेंड बन गया भाई। अभी के टाइम में बहुत टी वाली नया बहुत इन्वेंशन भी था, तो होता इससे है भाई। कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। नंबर 2, नंबर 2 जिसका इंतजार था भाई, मैगी आखिर आई गई। कैसे रबड़ की बनी होगी भाई ये? एक बार इमेजिन करो भाई, कैसे रबड़ की कैसे कोई बना सकता है? अभी देखते हैं भाई इसको। मैगी का जो मसाला था वो जूलियस मैगी नाम के ओके। एक आदमी ने बनाया था, और मैगी जब पहली बार अमेरिका और चाइना में लॉन्च हुई थी तो चाइना में अच्छा।
चीजें नॉर्मल थी, लेकिन यूएसए के लोगों को लगा कि ये रबर से अच्छा। बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर भी बिल्कुल रबर जैसा था और इसको लेके क्या? कंट्रोवर्सी भी हुई थी। क्या उनको लेकिन फिर खाली लोगों को लगा कि ये असलियत रबर से पता बनता चली। है, सब लोग हुआ इसे नहीं था? नहीं, उन्होंने खाली सोचा था कि ये रबर से बनी, क्योंकि उसके नूडल्स कुछ ऐसे ही रहते हैं रबर जैसे, इसलिए उन्हें सोचा और भाई बन गई यार। खाने लगे और फिर काफी इसे amazing है। इंडिया में भी लॉन्च किया गया। अब मैगी कितनी फेमस है ये तो आपको पता होगा। नंबर 1 बबल रैप। बबल रैप को भाई। जब इन्वेंट किया गया था तब उसे वॉल पर डिजाइन देने के लिए यूज किया जाता था और इसीलिए बबल रैप को पेंट कलर के साथ पैक भाई। करके दिया जाता था। और फिर कुछ लोगों ने ये बात नोटिस किया कि बबल रैप पेंट को डैमेज होने से बचा रहा था और बबल रैप जिस काम के लिए बना इसलिए मतलब उसका एक काम नहीं बना तो उसको दूसरे काम से इन्वेंट कर दिया, बदल दिया भाई, काम ही बदल दिया उसका बबल रैप का था, यानी वॉल को डिजाइन करने में वो अपना ओरिजिनल भाई। काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, तो इसका पर्पस पूरी तरीके से चेंज हो गया और लोग इसे डिजाइन की जगह पर पैकेजिंग में इस्तेमाल करने लगे और आज भी पैकेजिंग में इसका ही इस्तेमाल किया जाता भाई। है। इसके साथ थर्माकोल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाँ भाई, थर्माकोल का भी पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बबल बॉल और इसका दोनों का इस्तेमाल होता है पैकेजिंग में। और भाई यहीं पर वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जल्दी से कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।